If there's any one person in my life who has changed my life, it's none other than my director Sukumar garu. Favorite director Sukku. Sukumar, my favorite director. My director Sukumar garu. Hats off to you, sir. The only man who can pull something off is Sukumar sir. Sukumar has this penchant of taking you into a completely different world. It's a very intelligent script and hats off to Sukumar garu. Best director Telugu Sukumar Rangasthala. The best director for Telugu, Sukumar garu. अगर अल्लू अर्जुन ब्रांड है तो सुकुमार सर ब्रांड मेकर हैं। सुकुमार एक ऐसा नाम है जिसने अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार और स्टाइलिश स्टार से आइकन स्टार बनाया है। रामचरण को अपने करियर की सबसे बेस्ट फिल्म दी और महेश बाबू को लेकर इंडिया की पहली साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई। सुकुमार एक अकेले डायरेक्टर हैं जो एस राजामौली को टक्कर देने का दम रखते हैं और जिन्हें राजामौली खुद सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर मानते हैं। अपना कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होते हुए 28 साल की उम्र में अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और आर्या जैसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। आज भी पुष्पा की सक्सेस के पीछे अल्लू अर्जुन का जितना क्रेडिट है, बिल्कुल उतना ही सुकुमार सर का भी। अगर अल्लू अर्जुन ब्रांड है तो सुकुमार सर ब्रांड मेकर हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्रिएटिव डायरेक्टर सुकुमार बेनारेड्डी का आर्या से लेकर पुष्पा तक का बेहतरीन सफर, उनका स्ट्रगल, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। सुकुमार का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के मट्टापरू गांव में 11 जनवरी 1970 के दिन हुआ था। उनके पापा तिरुपति राव नायडू चावल का व्यापार करते थे और उनकी माँ वीरा वेनी हाउसवाइफ थी। सुकुमार जी ने उनके स्कूल की पढ़ाई जिला परिषद हाई स्कूल रजौल से पूरी की। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद ये इतने इंटेलिजेंट डायरेक्टर बने। बंदे में सिर्फ दम होना चाहिए, ये इस जमाने के पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है जो बच्चों के एजुकेशन पर प्राइवेट स्कूल्स में लाखों का खर्चा कर रहे हैं। खैर, आगे जाकर सुकुमार सर ने मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की और इसी डिग्री के दम पर उन्हें आदित्य जूनियर कॉलेज ककीनाडा में लेक्चरर की नौकरी मिली। तब वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे। तब लगभग 7 साल उन्होंने ये नौकरी की होगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि नौकरी करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और डेयरिंग डिसीजन लिया। अपने दोस्त प्रकाश टोलेटी के साथ उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। फिर दोनों ने अपना रुख तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ओर करते हुए वहां राइटर के रूप में अपना सफर शुरू किया। मगर उनका ये फैसला उन पर थोड़ा भारी पड़ गया क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने पर उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे कि वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पाए। इसलिए वो फिर से वापस कॉलेज चले गए और थोड़े दिन उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना जारी रखा। थोड़ी सी कमाई करके उन्होंने एक बार फिर नौकरी को अलविदा कह दिया और इंडस्ट्री में आकर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। इंडस्ट्री में कमबैक करते ही उन्होंने मनासीजी छोडू इस मूवी के लिए एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि उन्हें कुछ करके दिखाने का मौका जो मिला था। ये मूवी आई थी 1998 में और उनका जन्म हुआ था 1970 में। तो सोचिए, पूरे 28 साल बीत गए थे और उन्होंने एक भी फिल्म के लिए काम नहीं किया था। मनासीजी छोडू मूवी के बाद सुकुमार जी ने एडिटर मोहन को क्षेमम वेल्ली, लाभम रंडी और हनुमान जंक्शन इन 2 मूवीज के लिए असिस्ट किया। 2003 की दिल मूवी में सुकुमार ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। 1998 से 2003 ये दौर उनके लिए इतना खास नहीं रहा क्योंकि तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी को असिस्ट किया था, लेकिन इस दौर में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद इसलिए वो सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। अब वो ऐसी चिंगारी लगाने जा रहे थे जो आगे जाकर आग लगाने वाली थी। सुकुमार ने एक जबरदस्त टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखी और अल्लू अर्जुन के साथ शानदार मूवी बनाकर अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। 2004 में यह आर्या मूवी रिलीज हुई थी और सुकुमार ने डायरेक्ट की हुई पहली ही फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। खासकर इस मूवी ने अल्लू अर्जुन को एक अलग ही पहचान दी। तब वो अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि आर्या नाम से जाने लगे थे। ये आज भी उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है। 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 31 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सक्सेस था। तब इंडस्ट्री को पता चला था कि एक धांसू क्रिएटिव डायरेक्टर अब मैदान में उतर चुका है। सुकुमार एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो खुद ही अपनी स्टोरी लिखते हैं और वही उसे डायरेक्ट भी करते हैं।
उनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो वो मूवी के पहले 30 मिनट में ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पुष्पा की ही बात करें तो पहले कुछ मिनटों में ही पता चल जाता है कि पुष्पा का टारगेट क्या है। एक गरीब लड़का है जिसके अंदर अमीर बनने का जुनून भरा पड़ा है। अमीर बनने के चक्कर में पुष्पा लाल चंदन स्मगलिंग के गैर कानूनी धंधे में उतर जाता है। लेकिन ऑडियंस को देखने में मजा तब आता है जब पुष्पा खुद की दुनिया बिल्डअप करना शुरू करता है। यही सुकुमार की बेसिक स्टाइल है जो ऑडियंस को मूवी से जोड़ कर रखती है। इनके फिल्मों में ऑडियंस आगे क्या होने वाला है ये नहीं सोचती, बल्कि ऑडियंस देखती है आगे जाकर इस मूवी का कैरेक्टर यानी हीरो क्या करेगा। सुकुमार कुछ ऐसे एलिमेंट सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए मूवी में डालते हैं, जिसमें आता है आइटम सॉन्ग। आर्या मूवी का ये सॉन्ग आपको याद ही होगा। आर्या से लेकर पुष्पा 2 तक उनकी कोई भी मूवी ले लो, आपको उसमें एक आइटम सॉन्ग तो जरूर मिलेगा। आर्या के बाद सुकुमार ने जगदम मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी। राम पोथिनेनी स्टारर ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी आर्या मूवी से एकदम ऑपोजिट थी। आर्या एक रोमांटिक कॉमेडी थी और जगदम क्राइम थ्रिलर। यही तो खासियत है सुकुमार की। उनके सभी फिल्मों को अगर आप एनालाइज करें तो आप जानेंगे कि वो हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर शानदार स्टोरी लिखकर उन्हें बखूबी पर्दे पर उतारते हैं। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट जगदम के केस में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल साबित हुई। 2009 में अल्लू अर्जुन के साथ उनका दूसरा कोलैबोरेशन हुआ। आर्या का सीक्वल आर्या 2 बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुआ। इस मूवी ने अल्लू अर्जुन की तकदीर ही बदल दी, क्योंकि उन 2 मूवीज के बाद अल्लू अर्जुन का एक अलग फैन बेस तैयार हुआ। वो वही फैंस थे जो अपने स्टाइलिश स्टार को देखने आज भी थिएटर्स में भीड़ लगा देते हैं और इसी वजह से अल्लू अर्जुन की मूवीज की हाइप इतनी ज्यादा होती है। आर्या मूवी के लिए 57th फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन में सुकुमार को बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन तब ये अवार्ड SS राजामौली को उनकी मगधीरा मूवी के लिए दे दिया गया। तब राजामौली ने कहा था कि आर्या 2 मूवी देखने के बाद वो सुकुमार को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर मानते हैं। राजामौली सर के ये शब्द सुकुमार के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थे। उन्हीं शब्दों ने सुकुमार को और बेहतरीन काम करने के लिए इंस्पायर किया। आर्या 2 के बाद अल्लू अर्जुन और सुकुमार की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने फिर से 2021 में कोलैबोरेशन किया, लगभग 12 साल के बाद। उन दोनों की मूवी पुष्पा द राइज सबसे ज्यादा सफल रही। उस मूवी का एंड इस तरह से किया गया कि उसके सेकंड पार्ट का इंतजार पूरा देश कर रहा था। जैसे ही पार्ट 2 रिलीज किया गया, थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड कई दिनों तक लगे रहे। पुष्पा द राइज यानी पार्ट 1 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई थी। उस वक्त ये सुकुमार के करियर की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसने रिलीज होने के बाद लगभग 360 to 393 करोड़ की कमाई की थी। कुछ सालों पहले सुकुमार ने लाल चंदन स्मगलिंग के बारे में पढ़ा था। तब से ही वो इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। एक डीप रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक वेब सीरीज के तौर पे बनाना चाहा, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को फिल्म के जरिए ही एक्सप्लोर करने का फैसला उन्होंने लिया। इतने भारी टॉपिक पर वो हाई स्केल फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए मूवी शूटिंग के लिए बड़े बड़े सेट्स की आवश्यकता लगने वाली थी। इस बात से सुकुमार सर भी अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने पर्सनली नालामाला हिल्स को विजिट किया। जो सेट शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड थे वो सब क्रिएट किए गए। फाइनली 7 अक्टूबर 2019 से शूटिंग की शुरुआत की गई, लेकिन बाद में कोविड की वजह से शूटिंग में डिले हो गया। नतीजा ये हुआ कि इस मूवी की शूटिंग 2 साल तक चली। फॉरेस्ट एरिया में जब शूटिंग चल रही थी, तब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचने के लिए टीम को काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। इसलिए मेकर्स ने तब 400 से 500 कार्स का इस्तेमाल सिर्फ टीम मेंबर्स की ट्रैवलिंग के लिए किया था। कुछ लोकेशंस तो ऐसे भी थे जहां रोड्स ही अवेलेबल नहीं थे। तब डायरेक्टर सुकुमार और टीम वहां तक पैदल जाया करते थे। अगर सुकुमार चाहते तो किसी फिल्म सिटी में एक ग्रैंड सेट लगवाकर काम आसान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए रियल लोकेशंस को ही चुना, क्योंकि मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिसे रियल लोकेशंस पर ही शूट करना जरूरी था, ताकि ऑडियंस को ये फिल्म एकदम रियल लगे। चलिए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स पर, जहां आप देखेंगे कि सुकुमार ने कितनी मेहनत और डेडिकेशन से इस मूवी को बनाया है। इस मूवी ने 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फंक्शन में शानदार जीत हासिल की। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर और DSP को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 67th फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फंक्शन में इस मूवी के लिए टोटल 7 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर भी इंक्लूडेड थे।
डायरेक्टर सुकुमार ने 2021 में ही रिवील किया था कि पुष्पा मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। इस वजह से पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही दूसरे पार्ट का लगभग 10% सीन्स ऑलरेडी शूट हो गए थे। लेकिन पुष्पा द राइज के रिलीज होते ही मूवी ने धमाका कर दिया। सुकुमार को उम्मीद से ज्यादा सक्सेस मिला और हर किसी की जुबान पर सिर्फ पुष्पा का नाम था। चैप्टर 2 भी रिलीज हुई थी, जो रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन बनी हुई थी। उसे देखते हुए सुकुमार ने सोचा कि पुष्पा 2 को और भी ग्रैंड बनाना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने स्टोरी को रीराइट किया। जो 10% सीन्स शूट हुए थे उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। नए एक्शन पैक्ड सीन्स प्लान किए गए। ये डिसीजन एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन सुकुमार की डायरेक्शन और टीम की मेहनत ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा के कैरेक्टर में इस तरह से ढाल दिया कि मूवी देखते वक्त ऑडियंस तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर हो गई। पुष्पा ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ की ओपनिंग से सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और पुष्पा 2 ने सिर्फ 6 दिन में ही 1000 करोड़ कमा लिए थे। इसके बिहाइंड द सीन्स का डिटेल्ड वर्जन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखने पर पता चलेगा कि आखिर ये सुकुमार चीज क्या है। 2009 में आर्या 2 को जबरदस्त सफलता मिल गई थी। उसके 2 साल बाद यानी 2011 में सुकुमार के डायरेक्शन में बनी 100% लव रिलीज हुई। इस मूवी का कॉन्सेप्ट सुकुमार के दिमाग में 15 सालों से चल रहा था, जब वो कॉलेज में एज ए लेक्चरर थे। क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम करते हुए उन्होंने देखा था कि कपल्स को कॉलेज लाइफ में किस तरह के स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, वो उन स्ट्रगल्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन से टेक्नोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ये सब वो अपनी फिल्म में दिखाना चाहते थे। 100% लव बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और उनका ये यूनिक कॉन्सेप्ट सफल रहा। 2014 तक सुकुमार ने सिर्फ लव और रोमांस की ही कहानियां लिखी, लेकिन उसके बाद उनके लिखने का अंदाज एकदम बदल गया। 100% लव के बाद उन्होंने रिवेंज और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का रास्ता अपनाया। सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उन्होंने अपनी पहली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म नेनोकाडाइन बनाई, जिसमें हीरो अपने माँ बाप के खून का बदला लेता है। नेनोकाडाइन का मतलब होता है मैं अकेला हूँ। इसका हिंदी डब्ड वर्जन एक का दम आपने यूट्यूब या टीवी पर कभी न कभी देखा होगा। इस फिल्म को बनाने में 60 से 70 करोड़ का खर्चा आया था और ये उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। 10 जनवरी 2014 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद ऑडियंस से इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिलने लगे। सुकुमार का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था और कहानी भी बेहतरीन थी, लेकिन ये मूवी उन्होंने अहेड ऑफ टाइम बनाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जिससे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की उम्मीद थी, वो बॉक्स ऑफिस से अपना हाफ बजट तक रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन ये आज की डेट में रिलीज होती तो इसकी हाइप पुष्पा से भी ज्यादा होती, या शायद ऑडियंस आज भी इसे समझ नहीं पाती। 2014 सुकुमार सर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग साल था। उनकी फिल्म नेनोकाडाइन बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी और उसी साल उनके पापा का भी देहांत हो गया था। जब बाप का साया अपने बेटे के सर से उठ जाता है तो उस दर्द और इमोशन को कोई भी समझ नहीं सकता। ये एहसास सुकुमार ने गहराई से महसूस किया होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने नन्नाकू प्रेमथो बनाने का फैसला किया, जिसमें बाप बेटे का रिश्ता इतना नेचुरल और हार्ट वार्मिंग होता है कि आप आसानी से उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है जैसे सुकुमार ने अपने अंदर की आवाज को सुन लिया हो और उसे फिल्म के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की हो। उनकी इमोशनल जर्नी को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है जूनियर एनटीआर ने, जिनकी एक्टिंग ने कई सीन्स को ऑडियंस के दिल तक पहुंचाया। फिल्म के रिलीज के 1 महीने पहले इसके म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी ने भी अपने पिता को खो दिया था और इस कहानी की गहराई ने उन्हें भी इमोशनल कर दिया था। 45 to 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 87 to 132 करोड़ का कलेक्शन किया था। नन्नाकू प्रेमथो की सफलता के बाद 2018 में सुकुमार ने रामचरण के साथ रंगस्थलम में कोलैबोरेशन किया। सुकुमार के डायरेक्शन में रामचरण ने अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जो फिल्म की सक्सेस का एक फैक्टर बना। 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 216 करोड़ का इम्प्रेसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। आज भी मगधीरा नहीं बल्कि रंगस्थलम रामचरण के करियर की सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को नए हाइट्स तक ले गए थे। उसके बाद सुकुमार की 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई और अब 2024 में पुष्पा 2 द रूल, जिसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं।
तो अगर हम बात करें तो सुकुमार सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि सिनेमा की दुनिया में एक ट्रू ब्रांड क्रिएटर हैं। आर्या से लेकर पुष्पा तक उन्होंने हमेशा बाउंड्रीज को तोड़ते हुए ऐसे कैरेक्टर्स और कहानियां बनाई हैं जो ऑडियंस के दिल में घर कर गई। उनकी यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल जिसमें इमोशनल डेप्थ और थ्रिलिंग एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है उन्हें इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स में से एक बनाता है। अपने एक्टर्स से बेस्ट निकालने की उनकी एबिलिटी और अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट करने की वजह से सुकुमार ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो चाहे उनके अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हो या उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स, सुकुमार का काम हमेशा इंडियन सिनेमा पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। आपके हिसाब से सुकुमार की सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।